हेलो गाइज, हाउ आर यू गाइज? आई होप गाइज ऑल आर डूइंग गुड। एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल बारे में। और पिछले वीडियो पे मैं ऑलरेडी हार्ट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन बारे में पढ़ चुके हैं। आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसी पूरी वीडियो पे मैं बहुत सारे ट्रिक बताऊँगा, तो आपको समझना ईजी होगा। एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू कर। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे। ऑल द फिजियोलॉजिकल इवेंट एसोसिएटेड विथ ए सिंगल हार्ट बीट एंड रिपीटेड सब्सिक्वेंट बीट। जैसे फिजियोलॉजिकल इवेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल इवेंट एंड मैकेनिकल इवेंट होता है विथ ए सिंगल हार्ट बीट। मीन्स एक सिंगल हार्ट बीट, जैसे लॉब डब 2 साउंड होता है। और टोटल ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 सेकेंड। ओके, और 60 सेकेंड में हमारा नॉर्मली होता है 72 बीट्स। तो फेजेस क्या होता है, एक होता है सिस्टोलिक होता है एंड डायस्टोलिक। ओके, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन रिलैक्सन। सिस्टोल में क्या होता है, प्रेशर का इंक्रीज होता है एंड इजेक्शन ऑफ द ब्लड। ओके, एंड डायस्टोल पे आप देख सकते हो ये होगा प्रेशर रिलैक्सेशन होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है एंड रिसीव द ब्लड। जैसे कि आपका राइट एट्रियम में वेनस ब्लड रिसीव होता है, सुपेरियर वेना कवा एंड इन्फीरियर वेना कवा में। तो इसी पे आप देख सकते हो आर्ट्रिया का क्या होता है, टोटल डिवाइड क्या होता है। जैसे आर्ट्रिया का जो सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड एंड डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड। उसी तरह का वेंट्रिकल का 0.3 सेकेंड सिस्टोल एंड 0.5 सेकेंड डायस्टोल। तो दोनों का क्या होता है 358 होता है एंड 17 क्या होता है, टोटल होता है 0.8 सेकेंड। ये हो गया। और 0.1 सेकेंड को आर्ट्रिया का सिस्टोल को डिवाइड किया हुआ है, जैसे 0.05 सेकेंड एंड 0.05 दो इक्वल डिवाइड हुआ है। एक होता है डायनामिक और एक होता है ए डायनामिक फेजेस। ओके, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है बहुत सारे फेजेस होते हैं, उसी तरह का डायस्टोल में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा लेट में ब्रीफली बात करेंगे। तो आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन सिस्टोल में एंड डायस्टोल में, प्रोटोडायस्टोल, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर फिलिंग, डायस्टेसिस, रैपिड फिलिंग एंड आर्ट्रियल सिस्टोल। ये सब फेजेस होते हैं। उसी तरह का आप देख सकते हो स्टॉक वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो इनटू एरोटा इन ईच कॉन्ट्रैक्शन। ईच कॉन्ट्रैक्शन में कितना मीन्स ब्लड एरोटा को एंट्री करता है, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में फ्लो करेगा। दिस इज कॉल्ड क्या होता है, स्टॉक वॉल्यूम। ओके, देन कार्डियक आउटपुट क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो कितना देता है 1 मिनट पे, 1 मिनट पे कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। एंड कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो स्टॉक वॉल्यूम तो सेम ही आएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वेनस रिटर्न, तो वेनस रिटर्न क्या होता है ना, क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेन टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को आता है जैसे सुपेरियर वेना कवा एंड इन्फीरियर वेना कवा। ओके, वेनस रिटर्न। देन EDB, ESB एंड EF। EDB क्या आता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मीन्स बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलिक एंड एन सिस्टोलिक वॉल्यूम मीन्स बिगिनिंग ऑफ डायस्टोलिक। एंड EF क्या आता है, इजेक्शन फ्रैक्शन, SB बाय EDB, स्टॉक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और SB क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये हो गया, आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ओके, देन जो वेंट्रिकुलर जो फेजेस होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो फेज होता है, उसका जितना भी क्या एक्शन शो करता है, तो उससे बारे में देखो, इसी पे हम बात करेंगे अभी वेंट्रिकुलर फेज बारे में। ओके, तो मैं ऑलरेडी ऐसे 3 सर्कल बना दिया हूँ और 8 फेज में डिवाइड कर दिया हूँ। इसी आप बना दोगे तो पहले, क्योंकि ये आपको याद रखने के लिए बहुत आसान होगा। तो जैसे क्या होता है 3 सर्कल बना दोगे, 1 2 3 सर्कल हो गया, और उसको 8 फेज में डिवाइड करोगे, क्योंकि हमारा 0.8 सेकेंड होता है। तो जो आर्ट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल हो गया इसी पे, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल हो गया सेकेंड वाला सर्कल पे। ओके, 1 और 2 ये वाला सर्कल पे। तो बीच वाला को छोड़ दीजिए, जैसे कि 0.1 सेकेंड एंड 0.7 सेकेंड जैसा है उसी तरह का लिखेंगे। 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। ओके, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ये क्या होता है सिस्टोलिक। कितना होता है 7, 0.7। तो 0.1, 0.1, 0.1, उसी तरह का 0.1, 0.1,
0.1 एंड 0.1। ये हो गया आपका कितना 8 फेज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओनली 0.1 फेज क्या आर्ट्रियल सिस्टल एंड ये सब हो गया आर्ट्रियल डायस्टल, 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 आर्ट्रियल डायस्टल। तो टोटल कितना हो गया 7 फेज हो गया आपका आर्ट्रियल डायस्टल एंड 1 फेज हो गया आर्ट्रियल सिस्टल। उसी तरह का आप वेंट्रिकुलर भी देखेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टल एंड डायस्टल। तो वेंट्रिकुलर का क्या होता है, सिस्टल होता है 0.3। तो मैं सेकेंड में क्यों स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में कि हमारा जो आर्टिया रहता है एंड वेंट्रिकुलर बीच में 3 नोडल रहता है, इंट्रो आर्ट्रियल नोड रहता है जैसे एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो इसीलिए वो डिले होता है। तो हम एक के छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे 0.1 सेकेंड, उसी तरह का 0.8 तक होगा। ये हो गया आपका 3 फेज हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टल, वेंट्रिकुलर सिस्टल, वेंट्रिकुलर सिस्टल। देन बात करेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टल, वेंट्रिकुलर डायस्टल, वेंट्रिकुलर डायस्टल, वेंट्रिकुलर डायस्टल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टल। तो ये देख सकते हो 0.8 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टल एंड डायस्टल, 0.8 सेकेंड आर्ट्रियल सिस्टल एंड डायस्टल। तो दोनों क्योंकि सब एक साथ होते हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टम। तो उसके बाद ब्रीफली बात करेंगे जैसे कि पहले क्या होता है आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे वेंट्रिकुलर, ये हो गया वेंट्रिकुलर, आप देख सकते हो ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टल होगा, मीन्स आर्ट्रियल सिस्टल होगा, देन वेंट्रिकुलर सिस्टल। तो इसी तो 0.3 सेकेंड 0.1 0.1 0.1 वेंट्रिकुलर सिस्टल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टल स्टार्ट होता है कैसे, आर्ट्रियल सिस्टल के बाद, क्योंकि उसमें क्या रहता है नोडल डिले रहता है, इसीलिए जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल नोडल डिले होता है। देन इसी पे आप देख सकते हो एवी वाल्व, इसी फेज पे एवी वाल्व क्लोज हो जाता है एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है एंड आर्ट्रियल प्रेशर कम हो जाता है। ये पार्ट क्या होता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ना, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देन इसी पे क्या होता है ना आपका एवी वाल्व क्लोज हो जाता है एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है, आर्ट्रियल प्रेशर कम होता है। एवी वाल्व क्लोज हो जाता है एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है मोर होता है एंड आर्ट्रियल प्रेशर कम होता है। ओके, जिससे एवी वाल्व क्लोज। एवी वाल्व क्लोज हो जाता है। तो इसी पे आप देख सकते हो एवी वाल्व जो क्लोज होता है एक साउंड फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड फास्ट हार्ट साउंड। उसको लब ऐसे साउंड होता है। ये हो गया एवी वाल्व का काज क्लोज पे। तो इसी पे आप देख सकते हो S1 साउंड फॉर्मेशन करता है, S1 साउंड। ओके, देन उसके सेकेंड में हम देखेंगे क्या आता है, उसमें क्या आता है आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है ना, ऑल जितना भी वाल्व होता है जैसे सेमिलुनर वाल्व एंड जो एवी वाल्व होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाता है एंड आर्ट्रियल जो आर्टरी का प्रेशर रहता है वो ज़्यादा हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल लो। तो इसी पे होता है आर्ट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आरोटिक रिगोजिएशन होता है। क्योंकि जो रिगोजिएशन क्यों होता है ना, आपका जो माइट्रल वाल्व होता है लेफ्ट साइड का ही बात कर रहे हैं, तो जो माइट्रल वाल्व होता है वो थोड़ा सा पूरी बंद नहीं होता है, थोड़ा सा ओपन रहता है। तो इसीलिए जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है, इसीलिए क्या आता है ना आरोटा टू वेंट्रिकल को ब्लड फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली देन द आरोटिक प्रेशर एंड सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाता है। तो इसी पे आप देख सकते हो सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएगा, सेमिलुनर वाल्व ओपन, सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएगा। तो क्या आता है रैपिड इजेक्शन होगा। तो इसी पार्ट हो गया आपका रैपिड इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन। और ऑक्सीटोनिक कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद देखेंगे ऑक्सीटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है ना, जितना टोटल जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ यूज करता है वेंट्रिकल टू
टू क्या आता है, टू फ्लो इनटू द एरोटा, जितना प्रेशर आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक जो इजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। रैपिड इजेक्शन होता है, उसके बाद क्या आता है, रिड्यूस इजेक्शन। ओके, रिड्यूस इजेक्शन हो जाता है। देन उसके बाद होता है आपका सिस्टोली हो गया, देन डायस्टोल, सिस्टोल हो जाता है, देन डायस्टोल होता है। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, डायस्टोल मीन्स वो रिलैक्सेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टल, ये आपका हो गया प्रोटोडायस्टल। और प्रोटोडायस्टल में क्या आता है, सेमिलुनर वाल्व, जो सेमिलुनर वाल्व जो ओपन था वो क्लोज हो जाता है, सेमिलुनर वाल्व क्लोज, सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाता है। साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं S2। और S1 वाला साउंड क्या था, कहाँ पे, आपका जो आर्ट्रियल सिस्टोल पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज S1 साउंड, एंड जो सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है S2 साउंड प्रोड्यूस करता है। देन देखेंगे क्या होता है, देन फोटोडायस्टल हो गया। देन आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन में क्या आता है ना, ऑल वाल्व क्लोज होता है, उसके बाद सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो गया एंड एबी वाल्व ऑलरेडी क्लोज है तो क्लोज हो जाता है। एंड दैट इज माइट्रल रिगोजिएशन होता है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होता है वो रिटर्न करता है लेफ्ट एट्रियम को। ओके, दैट इज कॉल्ड माइट्रल रिगोजिएशन, क्योंकि जो हमारा एबी वाला होता है वो ठीक से क्लोज नहीं होता है, वो थोड़ा सा ओपन रहता है, इसीलिए वो बैक फ्लो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड माइट्रल रिगोजिएशन। ओके, तो उसके बाद रिलैक्सन है इसी पे, क्योंकि ये हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टल रिलैक्सन है, तो इसी पार्ट पे आप देख सकते हो आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, आइसोवोल्यूमिक, पहले कॉन्ट्रैक्शन था देन रिलैक्सेशन, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन के बाद क्या आता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट में ब्लड फ्लो करता है उसी तरह का, तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा आर्टेरियल प्रेशर, तो क्या होता है वो ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल तक, तो इसी पे क्या आता है, एबी वाल्व ओपन हो जाता है, एबी वाल्व ओपन, जो इसी पार्ट पे है एबी वाल्व ओपन हो गया। एंड ओपन जब होता है और क्या आता है, ओपन होगा तो रैपिड फिलिंग होगा, तो इसी पार्ट पे रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, तो इसी पे एक साउंड प्रोड्यूस करता है S3 साउंड, S1 साउंड, S2 साउंड एंड S3 साउंड। ओके, देन रैपिड फिलिंग का जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होता है उसी पे यूज होता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि फिलिंग जब होता है उसे स्ट्रेच हो जाता है मसल, मीन्स स्ट्रेच जो लेंथ इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड प्री लोड। ओके, और जितना टेंशन प्रोड्यूस करता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है वेंट्रिकुलर का, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड, प्री लोड आफ्टर लोड, ये रैपिड फिलिंग होता है। देन होता है आपका डायस्टेसिस, डायस्टेसिस होता है। देन क्या आता है, लास्ट, सबसे लास्ट होता है लास्ट रैपिड फिलिंग, और उसको क्या बोलते हैं ना, उसके बाद क्या आता है लास्ट रैपिड फिलिंग और आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, क्योंकि जब फास्ट रैपिड फिलिंग होता है वो पैसिवली जाता है, क्योंकि हाई टू लो प्रेशर ग्रेडियंट को फ्लो होगा, तो पैसिवली के अंदर 60 to 80% हमारा ब्लड पैसिव फिलिंग जब होता है, ब्लड फ्लो होता है रैपिड फिलिंग में वो ट्रांसफर करता है। एंड जो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है उसी पे ओनली 20% ब्लड जितना भी होता है आर्ट्रिया में वो ट्रांसफर करता है वेंट्रिकल को। ओके, देन एबी वाल्व फिर से ओपन होता है, तो ये सर्कल ऐसे चलता है 0.8 सेकेंड, फिर से और एक सब्सिक्वेंट बीट होता है जैसे 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, उसी तरह का ये ब्लड का फ्लो होता है। 4 साउंड होता है, जैसे कि आप पहला वाला होता है आपका एबी वाल्व का क्लोज में S1 साउंड, एंड आपका जब प्रोटोडायस्टल जब होता है प्रोटोडायस्टल, और आप सेमिलुनर वाल्व जब क्लोज होता है सेकेंड
सेकेंड साउंड, एंड थर्ड साउंड जो रैपिड फीलिंग होता है वेंट्रिकुलर फीलिंग S3 साउंड, एंड S4 साउंड जब से आर्ट्रियल सिस्टोल होता है उसमें होता है S4 साउंड, और मोस्टली हम लेते हैं S1 एंड S2 साउंड। तो इसी पे आप देख सकते हो जैसे आइसोगोनिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर फीलिंग, रैपिड फीलिंग, देन डायस्टासिस, देन आर्ट्रियल सिस्टोल। तो इसी फिगर आप बना दोगे तो आपको याद रखना बहुत ईजी होगा। तो इसी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी को भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद का नोट बना सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे पीस।